जाओ। ओके सर। तुम ही हो कुछ मूर्ति के मालिक जो पेड़ के नीचे रखी है? नहीं भैया, मैं उसका मालिक नहीं हूँ, बल्कि वो मेरे मालिक हैं, क्योंकि भगवान हमारे मालिक होंगे, हम उनके नहीं। हाँ हाँ, जो भी है, पर वो मूर्ति तुम्हारी है ना? हाँ भैया। हाँ, तो हमारे जो सर है वो उस मूर्ति को खरीदना चाहते हैं। तो बता दीजिए कितना चाहिए तुमको? नहीं भैया, वो मूर्ति बिकाऊ नहीं है। अरे भाई, पैसे मिलेंगे, जितना तुम बोलोगे उतने मिल जाएंगे तुमको। भैया बात पैसों की है ही नहीं। कुछ चीज़ें इस दुनिया में अनमोल होती हैं, उनका कोई मोल नहीं होता। तो आप अपने सर को जाके बोल दीजिए वो मूर्ति बिकाऊ नहीं है। भाई बहुत पैसे वाले हमारे सर, और वैसे भी तुम क्या करोगे उस मूर्ति का? और अगर मान लो तुम्हें नहीं बेचनी है तो फिर बाहर क्यों रखी है वो मूर्ति? दरअसल वो मूर्ति ना मेरे दादाजी ने बनाई थी अपने हाथों से, और उस मूर्ति को बाहर रखने का सिर्फ एक यही रीज़न है कि लोगों की उससे श्रद्धा जुड़ी हुई है, लोग उसे पूजते हैं। और रही बात आपके सर की बहुत अमीर होने की, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मूर्ति बिकाऊ नहीं है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अब आप जा सकते हैं। ठीक है। सर, उसने तो मना कर दिया। मना कर दिया? उसकी इतनी हिम्मत? तुमने बताया कि मैं कितना पैसे वाला हूँ। सब बताया सर, पर फिर भी उसने मना कर दिया। अब लगता है मुझे ही जाकर बात करनी पड़ेगी उससे। हाँ सर। रुको, मैं बात करके आता हूँ उससे। ओके सर। सुनिए जी। वो जो पेड़ के नीचे मूर्ति रखी है वो आपकी है ना? हाँ जी। एक्चुअली वो मुझे चाहिए। आप कौन? शायद आपने मेरा नाम नहीं सुना। मेरा नाम है RK शर्मा। इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ मैं, और मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। देखिए, मैं मानता हूँ कि आप बहुत बड़े आदमी हैं और जो चाहे वो खरीद सकते हैं, लेकिन जिस मूर्ति की आप बात कर रहे हैं ना, वो बिकाऊ नहीं है। मुझे लगता है अभी थोड़ी देर पहले जो भैया आए थे वो भी आपने भेजे थे ना? हाँ, वो मेरा ड्राइवर है। माफ़ कीजिए सर, वो मूर्ति बिकाऊ नहीं है। बिकाऊ? इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी कीमत ना लगाई जा सके, और मेरी बीवी को वही मूर्ति पसंद आई है और उसने मुझसे डिमांड की है, और अपनी बीवी को मैं मना नहीं कर सकता। और कितनी भी कीमत हो मैं देने को तैयार हूँ। तुम बस मोल बताओ, क्या कीमत लोगे? देखिए भैया, ये मूर्ति तो बिकाऊ नहीं है, लेकिन अगर आपकी बीवी को ये मूर्ति बहुत पसंद है तो वो यहाँ आके इसकी पूजा कर सकती है, और लोगों की तरह, जैसे सब लोग आके यहाँ इसकी पूजा करते हैं। नहीं, ये मूर्ति मुझे मेरे पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए। और तुमने मूर्ति को बाहर रख रखा है ना, मैं चाहूँ तो चोरी करके भी ले जा सकता हूँ। सही कह रहे हैं आप चोरी तो कर सकते हैं, लेकिन आप क्या क्या चीज़ चोरी करेंगे? इस मूर्ति से हजारों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, आस जुड़ी हुई है, लोग यहाँ आके इसकी पूजा करते हैं। हाँ, वो सब तो नहीं चुरा सकते। और एक और बात ये भी है कि आप बोल रहे ना कि ये मूर्ति आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए। भगवान कभी किसी एक पर्सनल आदमी की नहीं है, भगवान तो पूरी दुनिया के हैं। और आप कह रहे हैं ना इसे चोरी करने के लिए, चोरी कर लेंगे ना तो बुरा भला जो भी होगा वो आपका होगा, मेरा कुछ नहीं। अरे इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम बेचने को राजी नहीं हो? मैं तुम्हें लाखों रुपए दे सकता हूँ और जिससे तुम अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हो, ऐश कर सकते हो। बस एक छोटी सी मूर्ति ही तो है। ये छोटी सी मूर्ति आपके लिए है। आपको पता है इस मूर्ति को मेरे दादाजी ने अपने हाथों से बनाया था, और बनाने के बाद इसे यहाँ रखा था। आज इस मूर्ति को पूजने के लिए हजारों लोग आते हैं। और आपको एक और बात बताऊं, कुछ चीज़ें ना पैसों से नहीं खरीदी जाती, और वो चीज़ें होती हैं श्रद्धा, भाव, पूजा, कर्म। तो आगे से आप याद रखिएगा, खरीदने वाली चीज़ को ही खरीदिए, जिसका आप मोल नहीं चुका सकते ना, उसे खरीदने कभी मत जाइए। चलता हूँ। राधे राधे। राधे राधे।
क्या हुआ सर, माना? हाँ मान गया। मानना तो था ही सर, पैसे क्या हर चीज झुक जाती है, वो कौन सी खेत की मूली है। नहीं ऐसा नहीं है, उसने कुछ बातें ऐसी कही जो पैसे से भी कीमती थी। उसने कहा हर चीज़ दुनिया में पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, कुछ चीज़ें पैसों से भी महंगी होती हैं, जैसे कि ये मूर्ति, और इस पर जो लोगों की श्रद्धा है ना वो। तो मान तो गया वो, और मैं भी मान गया।